और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और आप सबको मालूम है कि मैं अपने वहाँ लगभग 6 महीनों से गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता हूँ, फ्री में उनको पढ़ाता हूँ सुबह 7 बजे से और 8 बजे तक। और ये क्रिया लगातार पीछे 6 महीने से चल रही है और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है और बहुत फ़क्र भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है उन बच्चों के साथ समय बिताकर, उन बच्चों के साथ थोड़ा-सा समय देकर बहुत अच्छा गुड फ़ील होता है। और सुबह की जब शुरुआत जब अच्छी होती है तो आपको मालूम है कि दिन बहुत अच्छा होता है। और इसी श्रृंखला में मैंने एक चीज़ और सोचा कि थोड़ा-सा चेंज किया जाए, थोड़ा-सा बदलाव किया जाए। क्योंकि मैं फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये एक नेक काम है, जैसा सब लोग कहते हैं और ये भी लोग कहते हैं कि सब लोग सबके लिए समय नहीं निकाल सकते। आप समय निकाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये चलिए मेरे मन में आया मैंने किया। ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनके समय से फीस भी नहीं आ पाता, मैं ये बात कहूँ तो भी बुरा नहीं होगा, समय से फीस भी नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी संस्था है जो उन बच्चों का केयर टेक करती है, उन बच्चों का अच्छे से एजुकेशन कराती है, टाइम-टाइम पर उनको जो भी चीज़ें होती हैं जैसे एग्ज़ाम हुआ या टेस्ट हुआ या प्रैक्टिकल हुआ, वो सारी चीज़ें समय-समय पर कराती है। तो मैंने उसको अच्छे से हम कैसे पढ़ा सकें, उनकी पेरेंटिंग अच्छे से कैसे कर सकें, उनको घर पे कैसे देख-रेख अच्छे से कर सकें, वो स्कूल आ रहे हैं तो किस सिचुएशन में स्कूल आएँ? क्या उनका ड्रेस सही है? ड्रेसिंग सेंस सही है? उनके बैग में वो सारी चीज़ें हैं जो वो पढ़ने आ रहे हैं, उनके बैग में वो सारी चीज़ें सही तरीके से हैं। ये कैसे आपको मालूम पड़ेगा? ये मालूम तभी पड़ेगा जब एक बेहतरीन टीचर और एक बेहतरीन प्रबंधक आपको ये सारी चीज़ें बताएँगे। तो मैं अभी आ चुका हूँ पडरौना के बेहतरीन स्कूल में जिसका नाम कैरियर पॉइंट एजुकेशनल अकेडमी है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को कैसे रखें, बच्चों को कैसे ठीक से एजुकेशन दें, बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाएँ। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चों को केयर टेक नहीं करते या बच्चों को उतना ध्यान नहीं देते, तो उनको ध्यान कैसे देना है, हम जानेंगे। पंकज सर, सर बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले हमारे शुरुआत हो। देखिए, मैं यहाँ पडरौना में बहुत पहले से रहा हूँ, चूँकि हमारा ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पडरौना से ही हुआ है। इसलिए यहाँ जो भी अगल-बगल के गाँव हैं, जो भी जगह है, वहाँ से अच्छी तरह से परिचित भी हूँ। तो ग्रेजुएशन में एक मेरे दिमाग में आया कि जैसे अधिकतर होता है मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़के होते हैं, गरीब जो लड़के होते हैं, उन लोगों को पढ़ाई के साथ-साथ अगर फॉर्म वगैरह भरना होता है कॉम्पिटिशन का, कि तो कहीं सरकारी न क नौकरी मिल जाए। हाँ, तो कहीं न कहीं उनको पैसे की समस्या आ जाती जी, है। जी। अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनको पैसे की दिक्कत आती है। हुँ, तो उन सब दिक्कत से हम लोग भी 2-4 हो रहे थे। हुँ। तो हमने ग्रेजुएशन के समय जब बीएससी यहाँ से किया, उसी समय से हमने ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छा। और अधिकतर हमारी सोच यही थी कि जिस परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं, हुँ, हुँ। उस परिस्थिति का प्रभाव दूसरे अभिभावक या गार्जियन पे ना पड़े। जी। तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया, हुँ, जैसे आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप फ्री कोचिंग क्लास चला रहे हैं। जी। लेकिन चूंकि उस समय हम लोग भी कोचिंग वगैरह चलाते थे, लेकिन जिस बच्चे के पास पैसे का अभाव होता था, जी, ऐसा नहीं होता था कि हमारी कोचिंग में वो लड़का आवे जी। तो बगैर पढ़े जो है चला जाए। हाँ, उसको निकाल दिया जाए हाँ, बिना आज पैसे के। तक का ये रिकॉर्ड है यहाँ कैरियर पॉइंट का जी, जी। कि पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रुकी है। जी। अब धीरे धीरे समय बदला, फिर स्कूल ओपन हुआ यहाँ। जी, जी। स्कूल के बाद लेकिन सोच हम लोगों की हमेशा यही थी कि स्कूल तो हम ओपन कर रहे हैं, जी, लेकिन स्कूल के साथ साथ अच्छी एजुकेशन बच्चों को देना है जी, और साथ में ऐसे बच्चों को एजुकेशन देना है जी, जो वाकई में एजुकेशन से वंचित है। जी। ऐसे भी बहुत तो सारे गाँव में रूरल में हैं जो वंचित हाँ, हैं। तो गांव वगैरह में ये था, तो इसलिए आज के डेट में भी आज कैरियर पॉइंट की स्थापना हुई और धीरे धीरे जो है ये कारवां बढ़ता चला गया। जी। और आज तो लगभग हर जगह के हर गांव के बच्चे अपने वहां पढ़ने आते हैं। जी। तो इस तरह से पढ़ाई जो है इसकी मैं शुरू। भी यहाँ के पढ़े हुए 2-4 बच्चों को जानता हूँ हम्म, जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, हम्म, काफ़ी अच्छा उनको नॉलेज है। मैं बेसिकली हमारे गाँव के हमारे घर के बगल का ही लड़का हमारे घर का ही एक लड़का पढ़ता है यहाँ पर। तो अभी हमने हाल ही में जीके कॉम्पिटिशन और ड्राइंग कॉम्पिटिशन हम्म, कराया था, जो लड़का यहाँ पढ़ता है। तो कहने का मतलब मैं तो 6 महीने से कर रहा हूँ। उसके पहले वो सीखा है, पढ़ा है तभी तो वो कर पाया। सही बात है। तो वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक पे लाया, जो ये हम्म, लड़का यहाँ पढ़ता है, नाम भी लेना चाहूँगा, अद्वैत नाम है उसका और जीके कॉम्पिटिशन में मैंने कराया। 60 नंबर का था,
60 नंबर में उस लड़के ने 52 नंबर प्राप्त किया था, तो शायद आपका एजुकेशन सिस्टम हम्म। अच्छा है। नहीं ठीक है, और उसमें हमेशा जो है हर साल हम लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं। जी, 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 जी। जैसे अभी क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में घर परिवार में जो हम लोग देखते आए हैं कि घर परिवार में फैमिली बैकग्राउंड में जो इकट्ठा रहने की प्रवृत्ति थी जो ग्रुप में, जैसे मान तो लीजिए कंबाइंड फैमिली। हाँ कंबाइंड फैमिली, तो हुँ। कंबाइंड फैमिली वाली चीजें अब खत्म हो गई हैं। अच्छा, अच्छा। अधिकतर शहरों में लोग रह रहे हैं तो बस वही माता पिता और बच्चे रह रहे हैं। तो इसका तो क्या दुष्प्रभाव है बच्चों पर? इसका जैसे दुष् मान लीजिए कंबाइंड फैमिली नहीं है, माता-पिता या एक छोटा परिवार है ऐसे हम्म, करके, तो इसका कुछ दुष्प्रभाव है क्या बच्चों पर? नहीं, दुष्प्रभाव ये है कि जैसे मान लीजिए स्कूल में जो चीज हम लोग पढ़ा रहा है, ठीक है। तो स्कूल में हम लोग एक होमवर्क डायरी प्रोवाइड करते हैं। हुँ, तो होमवर्क डायरी में हम लोग होमवर्क भी देते हैं। हुँ। तो उस होमवर्क डायरी में घर पे स्टूडेंट गया, घर पे बच्चा गया, हुँ। तो गार्जियन के पास समय नहीं है जो कि अच्छा, होना चाहिए। जी। जैसे जो गार्जियन बाहर हैं या नहीं है या उनकी माँ है घर पे, तो मैं अधिकतर देखा हूं कि बाकी के कामों में उनके पास ज्यादा समय है, लेकिन बच्चों को केयर नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। बच्चों का केयरटेक ढंग से हाँ, नहीं हो ढंग से पाता। नहीं कर पा तो रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए इसका थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताएँगे? उनको बस कुछ नहीं, एक टाइम टेबल बना लें कि सुबह शाम बस बैठा देना है बच्चे को और पढ़ाने के साथ लिए। में बैठना है? हाँ, साथ में बैठे अपना काम भी करते रहें, बीच बीच में देखते रहें। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो चीज नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों वो के साथ अगर में जो हो तो गांव के बच्चे और अच्छे जो है निकल जाएंगे, निकल जाएँगे। क्योंकि गांव के बच्चों के पास बहुत टैलेंट है। जी। उनको बस सही दिशा देने की जरूरत है। वो दिशा नहीं मिल पाता जिसकी वजह से दिशा नहीं मिल पाता है। जैसे भटकते हैं बच्चे। अच्छा सर, एक सर और गंभीर सवाल रहता है, जैसे मान लीजिए कि कभी आप ये जो भी आपने बात बोला इसी बात पर मैं बोलूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं या गार्जियन हैं, जो बच्चों को बस ऐसे करते हैं कि एडमिशन करवा दिए, किसी भी स्कूल, संस्था, ऑर्गनाइजेशन में और उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी जो होती है वो बच्चे के ऊपर एक तरीके से थोप दिया जाता है। तो कितना लेवल तक ये सही है? देखिए समय अब बदल चुका है, हम जी, लोग 21वीं शताब्दी में हैं। जी, तो 20वीं शताब्दी में जिस तरह से गुरुकुल में पढ़ाइयाँ होती थी, जी, जी। तो गुरुकुल में भी प्राचीन काल में जो पढ़ाइयाँ होती थी, हुँ। तो गार्जियन जो है बच्चों को गुरुकुल को सौंप देते थे अच्छा, पूर्ण रूप से। कि आप ले जाइए पढ़ाइए। आप ले जाइए और पढ़ाइए। जी। उसका 21वीं शताब्दी में जो बदला हुआ रूप है वो हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह लोग देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे तो वहां से सीख के कुछ ना कुछ आते थे। हुँ, सबसे बड़ी चीज की संस्कार सीखते थे गुरुकुल में। गुरुकुल में। हुँ, तो अगर जो हर स्कूल कॉलेज उस नियम को अगर जो फॉलो करे, हुँ, क्योंकि देखिए आप कितना भी बच्चे को पढ़ा लें, कितना भी टैलेंटेड बना लें, हुँ, अगर जो उसके पास संस्कार नहीं है, हुँ, संस्कारित एजुकेशन नहीं है, हुँ, तो वो उसका पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा। हुँ, इसलिए कि वो लड़का कल के डेट में बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वो बड़ी नामी गिरामी कंपनियों में जाएगा, बड़े बड़े जॉब में जाएगा, हुँ, और अगर जो उसके पास संस्कार नहीं हुआ हुँ। तो वो कहीं भी टिक नहीं पाएगा, और बैक टू पवेलियन वो फिर घर को ही आएगा। जी, तो जी, ये इसलिए ये एजुकेशन जरूरी बहुत है कि ज़रूरी है। संस्कार उसके अंदर डेवलप होना जैसे चाहिए। हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो गए थे अभी, जैसे मैंने बोला कि 150 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हो गए थे हमारे फ्री कोचिंग सेंटर में। तो सँभालना जैसे बच्चे हम्म। हैं आपको मालूम है हम्म। कि अगर 20 बच्चे हैं तो उनको हाँ सँभालना तो थोड़ा तो केकड़े की कहानी है कि हम्म। एक उतरा तो एक चढ़ा करके। तो मैंने वहाँ पर 3 ऐसा गोल्डन वर्ड को इस्तेमाल किया और उन 3 वर्ड में बच्चों को एक तरीके से बाँधा। शिक्षा, संस्कार और अनुशासन। हम्म। ये 3 चीज़ मैंने उनके एक तरीके से कहिए तो ब्लड में डाल दिया कि ये 3 चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप अपने ज़िंदगी में वो मुकाम नहीं बना सकते। हम्म। तो जैसा अभी आपने ये बात बताया। अच्छा एक चीज़ और बताइए सर, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, उनकी आईक्यू लेवल ही कम है। घर के लोग भी प्रेशर डालते हैं, पढ़ो, पढ़ो तुमको कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे आपके बच्चे स्कूल में भी होंगे इस टाइप के और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उनका आईक्यू लेवल बहुत शार्प होगा। एक बार किसी सवाल का फ़ॉर्मूला उन्होंने देखा या कुछ पढ़ा तो उनको तेज़ी से आ गया। तो दोनों टाइप के बच्चे होंगे, तो जो कमज़ोर हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए? क्या प्रेशर डाला जाए या उनको कैसे डील किया जाए? नहीं देखिए, कमजोर बच्चों का फार्मूला अलग होता है, जी, वही, वही। और जो आपके क्लास में जो तेज बच्चे होंगे उनका फार्मूला अलग होता है। हुँ,
जैसे अगर किसी से कहा जाए कि एक रोटी बनी हुई है पूरा हुँ, और इसको खाना है, हुँ, तो उस रोटी को वो व्यक्ति पूरा एक ही साथ नहीं खा सकता है। सही है, यानी कि अगर बड़ा रोटी है, छोटा है, तो उसको एक साथ वो नहीं खाएगा, सही बात है। उसको टुकड़ों में तोड़ के खाएगा। हुँ, अभी होता क्या है, जैसे जिस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस क्लास में तो पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारे क्लास में कौन-कौन बच्चे फास्ट हैं और कौन बच्चा जो है कमज़ोर है पढ़ने अच्छा में। ये टीचर को देखना ये होगा। टीचर को देखना है कि हुँ, कौन तेज़ है और कौन कमज़ोर है। हुँ, तो वही रोटी वाला हिसाब है कि अगर जो हमारे पास कोई कमज़ोर बच्चा है, जो हुँ, पढ़ने में कमज़ोर है, आईक्यू लेवल कम है हुँ, और उसको एक साथ हम बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देंगे अच्छा। या बहुत ज़्यादा क्लास वर्क उसको दे देंगे, हुँ, हुँ, तो उसके दिमाग में प्रेशर आएगा क्योंकि वो उसको कर नहीं पाएगा। ये हुँ, पक्का है कि नहीं कर पाएगा। सही है। तो अगर जो हम फास्ट बच्चे को बोल रहे हैं कि तुमको ये 3 क्वेश्चन आंसर कल लर्न करके सुनाना है हुँ, और वही हमने क्वेश्चन आंसर उस लड़के को भी दे दिया जो कमज़ोर है। जो कमजोर है, लेकिन हम ये देखेंगे कि वो तीनों क्वेश्चन लर्न करके सुना दिया हुँ, और ये बच्चा हमको एक ही क्वेश्चन लर्न करके सुनाया। अब हुँ, वहां टीचर का दायित्व ये है कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हुई कि तुमने कम से कम एक एक क्वेश्चन हमको अच्छा सुनाया। डिमोरलाइज़ करने से बेहतर है कि उसको हाँ, एप्रिशिएट किया जाए। वहां अब उसको इसलिए जो है हम नहीं डाउन करेंगे कि उसने 3 सुनाया, तुमने 1 सुनाया। हुँ, नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है हुँ, कि तुमने 1 तो कम से कम सुनाया। चलो हुँ, कल क्या 1 सुनाओगे कि दोनों सुना दोगे? तो हुँ, वो कहेगा नहीं सर, कल हम 1 सुनाएंगे हुँ, और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे उसका रेशियो बढ़ता चला जाएगा हुँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो 3 का तीनों जितना आप देंगे उतना वो लर्न करके सुना देगा। अच्छा ये मतलब ये यानी कि आईक्यू लेवल जिस बच्चे की कम है, कमजोर है, हुँ, हुँ, उसको उस लेवल से हमको सोचकर जो है एजुकेशन देना पड़ेगा और उस हुँ, लेवल से अगर देंगे तो हम सफल होंगे। हुँ, और ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ हुँ, कि प्रैक्टिकली हमको इस चीज का नॉलेज है। हुँ, मैंने ऐसा किया है। हुँ, हमारे वहाँ स्कूल में एक-एक बच्चे ऐसे आते हैं जो प्राइमरी सेक्शन से एडमिशन लेके आते हैं, एडमिशन होके यहाँ आते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है या वो इसके पहले पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, हुँ, तो हम उनका अलग सिस्टम से, अलग तैयारी से हम उनकी तैयारी कराते हैं। करवाते हैं। हाँ, वो 1 साल में 1 सेशन में हुँ, वो एकदम उन लोगों के पैरेलल जो है चेन ला के खड़ा हाँ, कर देते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए सर एक चीज़ और बताइए जैसे मान लीजिए कि आपके करियर पॉइंट एजुकेशनल एकेडमी में कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए कि कुछ तो होता है कि ऐसे बड़े-बड़े फिलोसोफर एक बात कहते हैं कि ज़िंदगी को बनाने के लिए किताबी अनुभव की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़िंदगी का भी अनुभव चाहिए, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी टाइप का जैसे एक्चुअल बच्चों के ज़िंदगी में वो डेली रूटीन में वो चीज़ें आती हैं वो कैसे क्या-क्या होता है जैसे क्या होता है? नहीं, देखिए, एक्स्ट्रा की जो बात होती है कि एजुकेशन सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, जबकि आप जब किसी बड़े शिक्षाविद से मिलेंगे जी, जी। या बड़े लोगों से मिलेंगे जो वाकई में सक्सेस हैं, जी, सफल हैं, जी। तो उनका ये कहना है कि क्लास 5th तक जो हुँ, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हुँ। उसके ऊपर पढ़ाई का आप कोई प्रेशर ना डालें। अच्छा, क्लास 5th तक आपको कोई प्रेशर उसको देना ही नहीं है। कि पढ़ो, पढ़ो, हाँ, पढ़ो, पढ़ो। पढ़ो, तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये हुँ, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको आईएएस, पीसीएस बनना है, हुँ। ये तो आपको करना ही नहीं। अच्छा। 5th क्लास तक वो जैसे पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई को वॉच करिए, हुँ, उसको कहाँ क्या कमियाँ आ रही हैं, हुँ, उसमें सुधार करिए। हुँ, उसके बाद असली उसकी कहानी शुरू होती है कि जब वो स्टूडेंट क्लास 8th में आता है, 9th 10th और इसमें आता है, तब जाके जो है उसकी कहानी शुरू होती है हुँ। कि आपको ज्यादा ध्यान देना। अब अपने वहां होता क्या है? जी। अपने वहां ये होता है कि जब बच्चा छोटा है, हुँ, नर्सरी लेवल से लेकर 5th क्लास तक, हुँ। तब जो है ज्यादा डंडा लेके लोग पड़े रहते हैं कि कि पढ़ो, 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 पढ़ो। पढ़ो। सुबह मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को लोग जगा देते हैं, हुँ, 6 बजे जगा दिए, 5 बजे जगा दिए बच्चों को। हुँ, हुँ, और जब वो लड़का क्लास 6 स्टैंडर्ड में चला गया, 7th स्टैंडर्ड में चला गया, हुँ, तो उसके घर पे कोई पूछने वाला भी नहीं है हुँ। कि तुम जा रहे हो स्कूल में तो क्या पढ़े हो, लाओ हमको बताओ। दिखाओ। यानी कि एकदम सेम उल्टा। हुँ, अपने वहां अपने हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो एजुकेशन की जो थ्योरी चल रही है, हुँ। क्योंकि ये सही नहीं है मेरे अच्छा हिसाब से। ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जबकि हुँ, होना ये चाहिए कि जब लड़का बड़े क्लास में जा रहा है, हुँ। तब उसकी अच्छे तरह से केयरिंग होनी चाहिए। छोटे छोटे लेवल क्लास पे में बच्चा खेलेगा, कूदेगा, क्योंकि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी तो ख्याल रखना है।
उसके व्यक्तिगत विकास का भी तो हमको ध्यान रखना है। अगर उसके दिमाग में अभी से प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा और वो आगे चल के नहीं कर पाएगा, तो फिर इससे वो गलत कदम भी उठा सकता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। ये तो बहुत मतलब सीरियस मुद्दा है। हाँ। जैसे हमने भी नोटिस किया या हम देखे हैं जहाँ भी करके पूछा जाता है कि बच्चे को क्या बनाना है, तो वो बच्चा अभी समझिए कि 1 साल का, 1.5 साल का है, लोग उसको हाँ। उसका सपना खुद लेकर हाँ। चलते हैं। हाँ। अच्छा, एक बहुत और चीज़ है सर, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे गार्जियन इससे परेशान रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे रेगुलर स्कूल आना नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली सुबह रोते हैं, रो-रो के कि हम स्कूल नहीं जाएँगे। तो इसका विशेष वजह क्या है? और इसको अगर पेरेंट्स कैसे इसको हैंडल करें? देखिए, बच्चा अगर जो छोटा है, जी। यानी कि 4 साल से 5 साल से कम है, 4 साल से कम है, हुँ, तो वो जब पहली बार उसका एडमिशन होता है स्कूल में, तो थोड़ा माता-पिता से दूर होता है, तो उसको हुँ, लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हुँ। यानी कि माता-पिता से दूर होता है, अच्छा। तो उसको जो है गार्जियन पकड़ के लाते हैं, चाहे स्कूल में कि नहीं तुमको यहाँ पढ़ना है। हुँ, हुँ, अब वहाँ जो मेन काम है, जो वर्क है स्कूल मैनेजमेंट का या टीचर का, वो ये है कि अगर माता-पिता वहाँ से छूट रहे हैं, हुँ, तो हम ऐसा स्कूल में अपने माहौल दे दें, हुँ। ताकि उसको अपने माता-पिता की कमी वहाँ महसूस ना ना हो। हो। यानी उनको ऐसा हम एजुकेशन दें जो खेल-कूद से संबंधित रहे और उसके मन के हिसाब से रहे। उसके जो वो चाहता है। हाँ, अधिकतर उस स्कूल में बच्चे ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, जहाँ बहुत घुसते ही उसको डिसिप्लिन है। हाँ, बहुत डिसिप्लिन है और बहुत पढ़ाई पर जो है फ़ोकस है, छोटे बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं और हुँ, बहुत पढ़ाई सोच रहे हैं। अभी तो पढ़ाई करना ही नहीं है, पहले तो बच्चा वहाँ आएगा तो बैठना सीखेगा, हुँ, उसको ब्लैक बोर्ड क्या होता है बताना होगा, स्मार्ट क्लास क्या है बताना है, उसको उठना-बैठना सीखना है। वो अपने गार्जियन से अलग हुआ है। वो घर पे रहता, गांव में रहता, तो अपने लोगों के साथ खेलता कूदता, दरवाजे पे खेलता कूदता। वो चीज़ तो वहाँ तो मिलती नहीं स्कूल में। वो चीज स्कूल में मिलेगी नहीं, वो एक रूम में पैक हो जाएगा। तो स्कूल में जैसे हम लोग ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि जो ताकि वो उसको अच्छा बच्चा लगे, है, हाँ। कंफर्टेबल क्योंकि फील करे। हमारे वहाँ रिकॉर्ड है कि अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। हुँ, अभी अगर कोई बच्चा रोते हुए भी आएगा तो वो हुँ। 2 से 3 दिन रोएगा, उसके बाद नहीं रो। हमारे पास भी एक छोटी-सी बच्ची आती थी, हाँ। आलिया नाम है हम्म। उसका। उसकी दादी लेके शुरू-शुरू में आती थी मेरे पास, वहाँ पर जो क्योंकि माहौल वैसा था, हम्म। तो शुरू में जब आती थी तो दादी को पकड़ के बैठती थी हम्म। और उनकी दादी भी वहाँ बैठती थी, तो बहुत सारे जो अचानक से हम्म। किसी ने देखा तो लोग कहते थे, "ये देखा इहो पढ़ तड़ीका" ऐसे करके। वो लड़की छोटी-सी है, 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रही और फिर अब ला के लोग छोड़ देते हैं, 1 घंटा बैठी रहती है, जो लिखाना होता लिखती भी चली जाती है क्योंकि वो एनवायरनमेंट वहाँ पर वही चीज दिया है, गया है। माहौल अगर जो उसको मिलेगा तो वो जी, रहेगी, और फिर उसमें घबराने की बात नहीं होती है। एक बच्चे को आईएएस पीसीएस बनने में 20 से 25 साल लगते हैं, जी, और गार्जियन को भी ये सोचना चाहिए कि 20 से 25 साल के जीवन में सब चीज एक साल में नहीं हो सकता नहीं है। हो पाएगा। उसके लिए कंटिन्यू उसको लगना पड़ेगा, अच्छे माहौल में रखना हुँ, हुँ, पड़ेगा हुँ, हुँ। और अच्छी तरह से उसकी गाइडिंग परवरिश करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। तब जाके वो जो है लड़का कुछ ना कुछ सर, करेगा। अपने स्कूल कैरियर क्वाइट एजुकेशनल एकेडमी का जो बावड़ी चौक पे है, जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ ऐसी खास बातें बताइए जो अन्य लोग नहीं करते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ जो देखिए करना चाहिए। देखिए पहला चीज ये कि जो हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा अच्छा। कि हम जो एडमिशन बच्चों का ले रहे हैं किस तरह के बच्चे हैं जी, जी। और किस माहौल से आए हैं, जी। उनका वहाँ परिवेश क्या रहेगा, ये पूरा अध्ययन करना पड़ता है। और बच्चे को क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, हुँ, हुँ। क्या हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम का चलन है, जी। तो इंग्लिश मीडियम में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अच्छा, हमने ये बच्चे इंग्लिश का मीडियम से सारी हाँ, चीज़ें पढ़ाई होती हाँ, है यहाँ पे, तो ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा हमारा आया पढ़ने के लिए, हमारे पास एडमिशन ले लिया, हुँ। तो हम पहले ये चेक करें कि वो इंग्लिश मीडियम के लायक है के कि नहीं? लायक है और वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ओह! क्योंकि हमारा जो ये पूर्वांचल क्षेत्र है, यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर चल रहा है, हुँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो गांव का जो संस्कार है और गांव के जो लोकल लैंग्वेज है, हुँ। उससे भी तो बच्चे जुड़े हुए। बिल्कुल सही बात तो है। अगर वो बच्चा जुड़ा हुआ है, तो हुँ। अगर उसके लैंग्वेज में हम पढ़ाएं तो ज़्यादा तो समझ उस पाएगा। बच्चे को समझ में आएगा। और अभी आपने देखा होगा
कि नया नया जो कानून। शिक्षा का कानून बना, नया जो ये शिक्षा का जो ये पोर्टफोलियो आया। हाँ जो आया, उसमें इसीलिए कहा गया कि शुरू में जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो लोकल भाषा में एडमिशन लेंगे, अच्छा, यानी जो कि अगर हिंदी वाला है तो हिंदी में लेगा, हाँ इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में लेगा। हाँ नई अगर कोई जो जिस भाषा में है। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई जी। उसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि बच्चे जो एडमिशन लेंगे भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लें, लेकिन उनको लैंग्वेज भाषा लोकल लैंग्वेज भाषा पढ़ाई जाएगी। अब जैसे मान लीजिए अपने वहाँ भोजपुरी भी है, बिल्कुल। हम लोग भोजपुरी से हाँ, बिलोंग करते सटे हैं। हैं, तो भोजपुरी और हिंदी अपने वहाँ है। लेकिन अगर मान लीजिए केरला में कोई गया पढ़ाने तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है और केरला भाषा बोली जी, जाती है, बिल्कुल। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जी। जाती है। तो यहाँ इस नई शिक्षा नीति देने का यही एक मकसद था कि जो गुजराती जो बच्चा है, अगर वो गुजरात में पढ़ रहा है तो उसको गुजराती भाषा में लोकल एजुकेशन लैंग्वेज हाँ को दी जाए। पहले उनको हाँ दिया जाए। तो सेम वे में जैसे हम लोग हिंदी है भोजपुरी है, तो टीचर का भाषा ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ पावे। जी, और वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ और वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो समझ पाएगा। अगर बच्चा समझा नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसको बच्चा समझ नहीं पाया तो हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो जैसे बहुत सारी बातें हुई और जिसमें आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, जैसे बच्चों का एक या बच्चों के गार्जियन का थोड़ा-सा हैबिट चेंज होगा और वो एजुकेशन को के तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ाएँगे। ऐसे संक्षिप्त में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी गाँव में अपने बच्चों को एजुकेशन से नहीं जोड़ना चाहते हैं या जोड़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। तो उनको थोड़ा-सा आप ज़रूर बताएँ संक्षिप्त में कि उनको क्या दिक्कत हो सकती है भविष्य में? नहीं, जो बच्चों को एजुकेशन से नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, देखिए एजुकेशन लेना तो बहुत ज़रूरी है। जी। पहले ये होता था कि हम मैं भी पढ़ाया हूँ और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज सरकारी पदों पे भी हैं और अच्छा, विदेश में भी जो है जॉब कर जाके रहे हैं। अपना नाम कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि पहले क्लास 8th पासिंग पर भी लोग विदेश चले जाते थे। जी। अब ये अच्छी सिस्टम और खत्म अच्छी हो गया। सैलरी मिल जाती थी अच्छी क्योंकि। सैलरी मिल जाती थी। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। हुँ। तो जो गाँव में लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल अब होने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो उनकी करनी है। हुँ। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो फिर उनका जीवन जो है बे बगैर मतलब बिना वे का बिना चलेगा। वे का रहेगा। सही है। और बिना सही लक्ष्य का हाँ, चलेगा। और सही ही कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मजबूत रहेगा। तो अगर जो दहाड़ना है तो एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा। माने किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि सरकार भी तो मान लीजिए कि फ्री में बच्चों हाँ, को एजुकेशन देती है, कपड़ा देती है, कॉपी किताब देती है, बैग हाँ। देती है, समय-समय पर जो देना चाहिए वो देती है। तो मेरे ख्याल से उन सब लोगों को बच्चों को देखिए एजुकेशन अगर जो मिलना चाहिए। बच्चा पढ़ने वाला है और गार्जियन पढ़ाने वाला है, हुँ, तो उसके पास पढ़ाई में कोई दिक्कत आनी नहीं है। इसलिए नहीं है, अगर उसकी इच्छा है तो वो पढ़ा सकता सही है। बात जैसे हमारा जो स्कूल है, तो हम अपने स्कूल में जैसे महँगाई के हिसाब से फीस बहुत ज़्यादा है। है। जी, लेकिन हमारे वहाँ आज भी 6,500 में पूरे साल की पढ़ाई दी जाती है। बहुत सस्ता। तो 10,000 भी फीस नहीं है, एक बच्चे पर, एक पूरे बच्चे पर साल का। पूरे साल का। तो अगर मान लीजिए किसी की सोच है कि हम हर तरह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अब इसके बाद भी अगर किसी का बच्चा ना पढ़ पावे, तो उनकी इतना समस्या है। प्रयास कर आप फ्री कोचिंग चला रहे हैं, जी, फ्री कोचिंग आप चला रहे हैं, अब वहां कोई अपने बच्चों को न भेजे, जी। तो उनकी तो समस्या हाँ है। तो ये उनकी समस्या है कि सही वो बात नहीं है। चाह रहा है। हालाँकि मैं उस फ्री कोचिंग में एक चीज़ और करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि सबको सारा ज्ञान नहीं होता है, तो मैं बाहर से जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, चाहे जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं या कोई ऐसा है जिसने अपने ज़िंदगी को स्ट्रगल करके एक मुकाम पाया है, तो मैं उनको समय-समय पे बुला के उन बच्चों से रूबरू कराता हूँ। और हो सकता है कि अगर ये चीज़ मैं नहीं करता तो उन लोगों से और वो बच्चे कभी मिल नहीं पाते। तो मुलाकात कराने पर वो अपना ज़िंदगी का जब अनुभव शेयर करते हैं ना, तो उनमें बहुत सारे बच्चे उनको एडॉप्ट करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि यार ये तो बंदा मेरे ही जैसा था, मेरे ही जैसा गरीब था या मेरे ही जैसा बोलता है या मेरे ही से हम्म, मिलता-जुलता है, तो एक एक चिंगारी ही इंसान को थोड़ा-सा आग की तरफ लेके जाती है।
लास्ट में सर ये बताइए, जो मैं फ्री कोचिंग चलाता हूँ बच्चों के लिए, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, जो आप कोचिंग चला रहे हैं ये बहुत बड़ी बात हुई आज जी, के डेट में। जी, आज के डेट में ये बहुत बड़ी बात है कि फ्री कोचिंग आप चला रहे हैं, तो आपका मेन मकसद ये है कि बच्चे शिक्षित हों, हाँ, साक्षर हों। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग कम हैं, जी, क्योंकि हम लोग बहुत कम लोगों को ऐसा देखते हैं। जी, आज इस दौर में जहाँ लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बगैर पैसे का कोई आधा घंटा समय किसी को देने वाला नहीं है सही बात। इस युग में। और उस समय में आप समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर बच्चों के बीच दे रहे हैं, तो ये जी, जी। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। चलिए, ये और हौसला ही सर उसको हाँ, आगे और तक इस ले तरह के जाएगा। काम होने चाहिए। जी, जी, जो उस तरह के व्यक्ति हैं उनको ऐसा करना चाहिए, जी, जी। और ये बहुत अच्छा काम आप कर तो रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार सर अपने पूरे ये जो आपका संस्था है, उसका नाम, एड्रेस बता दीजिए, ताकि हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जो आपके इन बातों से प्रभावित, क्योंकि आपके स्कूल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग-अलग सिस्टम से हुँ। पढ़ाई-लिखाई होती है, जैसे कमज़ोर बच्चों के लिए अलग चीज़ आपने बताया। कोई प्रभावित हो और वो आपसे जुड़ना चाहता हो, अपने बच्चों को यहाँ पर वो पढ़ाना चाहता हो, तो थोड़ा-सा स्कूल के बारे में नाम, पता, एड्रेस थोड़ा बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, देखिए, ये स्कूल की स्थापना हुई और स्कूल बावली चौक पर, जी, रामकोला रोड पे, मेन रोड पे ही है, जी, कैरियर पॉइंट एजुकेशनल एकेडमी। जी। और इसकी स्थापना ही इसीलिए हुई हुँ, कि बच्चे जो ऐसे गार्जियन, ऐसे अभिभावक जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, लेकिन वो अपने बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं। जी, जी। तो हमारे वहाँ फ़ी स्ट्रक्चर भी ऐसा है जो 10,000 रुपए भी नहीं है। जी, तो आपने अभी बताया। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पढ़ाना बिल्कुल आसान है। जी, तो ऐसे बच्चे, दूसरा चीज़ कि ऐसे बच्चे जो अपने घर पर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं या पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अगर ऐसे गार्जियन यहाँ उनको लेके आते हैं, हुँ, तो उनको उसका लाभ मिलेगा, जी। क्योंकि उनको ऐसे एक बच्चों, एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगा। हाँ, वो ये पक्का है कि उनको लाभ मिलेगा जी, उसका। जी, जी। दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे वहाँ जैसे जिन गार्जियन की केवल बेटियाँ ही हैं, अच्छा। बच्चियाँ ही हैं 2 से 3, 4, 5, हुँ, तो अगर मान लीजिए इस तरह का है, हुँ। और ऐसी बच्चियां हैं कि जिनको पढ़ाने में लोग असमर्थ हैं, मैं अधिकतर मैं देखा हूँ अपने वहाँ जी, जी, ऐसा होता पूर्वांचल है। में, कि मान लीजिए घर पर एक कोई व्यक्ति कमाने वाला है हुँ, हुँ, और उनकी 3-3, 4-4 लड़कियां हैं, हुँ। तो वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करें, उसके बाद इसको जो है नहीं शादी-ब्याह पढ़ाना। करके निकाल दें, तो सही बात। ऐसे गार्जियन हमसे आके मिल सकते हैं, अपनी हुँ, बात को कह सकते हैं, हुँ। तो ज़रूर उनको फीस वगैरह में भी रिवायत हमारे मिल वहाँ जो सकती है। है मिलेगा। हाँ, और दूसरा, जो भी हेल्प करना होगा, मदद करना होगा, जी, वो उनका करके, और उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। पढ़ाई हाँ, चलती जहाँ रहेगी। तक पढ़ाई है स्कूल में उनकी चलेगी। क्योंकि आज भी हमारे स्कूल में लगभग 50 बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। बताइए। बाकी इस बात का कहीं चर्चा ही नहीं हुआ हाँ, है। तो आज भी जो है जी, 50 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हमारा सबसे बड़ा जो धन है, जो जी, लाभ है हमारा, जी, वो ये है कि आज भी जी, 28 से 30 ऐसे बच्चे जी। जिनको मैं पढ़ाया हूँ इसके पहले, हाँ, और आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अपने ये स्कूल ये ये में। अचीवमेंट है। तो, ये सबसे बड़ा तो अचीवमेंट। सबसे हालाँकि बड़ा उनको अचीवमेंट, भरोसा नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो तो पढ़ चुके थे, हाँ, वो वो पढ़ अपने चुके। बच्चों को भेजते नहीं। अगर वो अनुशासन में कहीं कमी पाए होते, या अ, पढ़ाई में कहीं कमी पाए होते, तो वो क्यों हमारे वहां नहीं भेजते? भेजते। आज इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, हर जगह सारा स्कूल है, व्यवस्थाएं हैं, जी, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि यहाँ संस्कार मिलेगा, और पंकज सर हैं तो जरूर ध्यान दे के घर की तरह पढ़ा रहे हैं, तभी वो लोग विश्वास कर रहे हैं। जी, जी, तो उन लोगों को भी मैं, चूंकि स्टूडेंट है हमारे बाहर, जॉब भी करते हैं, बहुत जो है व्यवसायी हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो उन लोगों को तो मैं आज के डेट में भी धन्यवाद देता हूं कि चलो भाई, इस लायक कम से कम है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सेकंड जो है इनिंग में मैं एंट्री कर गया। सही बात है। ये ज़्यादा तो अचीवमेंट है। हाँ, तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चलिए, अ, अभी आपने देखा, पंकज सर से बहुत सारी बातें हुई, बच्चों को लेकर, कमज़ोर बच्चों को लेकर, उनके स्कूल में क्या-क्या सुविधाएँ हैं। जैसे अभी बहुत अच्छा लगा, सर ने बोला कि लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जो फीस के बगैर, नहीं होगा फीस, बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, फिर भी ना क्लास से निकाला जाता है, ना उनका प्रवेश पत्र रोका जाता है, एजुकेशन कंटिन्यू रहता है। और मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं आप लोगों को, उन सभी लोगों से मुलाकात कराऊँ जिससे और जिनकी बातें सुनकर आप
आपके अंदर परिवर्तन आए और आप एजुकेशन की तरफ बच्चों को लेकर जाएँ और आपके बच्चे और ज़्यादा एजुकेट हों और उनका वो सपना जो आपने और आपके बच्चे ने मिलकर देखा है, वो पूरा हो सके और आप आपका जो सीना है ना, उस बच्चे की वजह से वो चौड़ा हो सके।